हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई नया चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बहुत शानदार ये चैप्टर है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाला हूं चैप्टर ओवरव्यू। मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं ये सब मैं आपको बताने वाला हूं भाई। इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज होंगी, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी प्रिपरेशन की, वीडियोस कैसे कैसे आएंगी, कैसे कैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में। स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स नया चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्स सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है NCERT क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन और लाइव सेशंस भी, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और ये सब कुछ अवेलेबल है CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा भाई हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है। वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे भाई 6 से लेकर 12 तक सब सब्जेक्ट के। और हमारी ऐप पर आपको सब कुछ मिलेगा, प्ले स्टोर पर सेम नेम से ऐप है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। सिंगल स्लाइड की ये वीडियो होने वाली है क्योंकि बस बहुत लिमिटेड टॉपिक्स इसमें हैं, तो मैं आपको सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूं भाई। ओके, कैसे कैसे पढ़ेंगे ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए भाई, टॉपिक्स टू बी कवर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या कवर करेंगे भाई हम इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे भाई रेशो। रेशो क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नेम है प्रोपोर्शंस। क्या नेम है चैप्टर का? प्रोपोर्शन। और अगर रेशो समझ में नहीं आएगा तो प्रोपोर्शन कैसे समझ में आएगा? ऑल राइट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में। नहीं देखी वीडियो तो जाकर के देख लीजिएगा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर क्लास 8 का है। क्लास 8 का पहला चैप्टर की जो दूसरी वीडियो आई थी, पहली वीडियो तो ये होती है हर चैप्टर की, चैप्टर ओवरव्यू। उसके बाद जो वीडियो आई थी वहाँ पर रेशो और परसेंटेज के बारे में बताया गया था, रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के बारे में। तो बात हो रही है रेशो की और प्रोपोर्शन की। तो वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको रिकॉल कराया जाएगा। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा गया है रिकॉल। सबसे पहले आपको रिकॉल कराया जाएगा रेशो के बारे में। क्या होता है रेशो भाई? जब आप 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट का कंपेरिजन करते हो डिवाइड करके, कंपेरिजन करते हो डिवाइड करके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेशो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास 2 इरेजर है। आपके पास 2 इरेजर है, इरेजर 1, इरेजर 2। और आपके पास भाई 4 पेन है, 4 पेन है भाई। ऑल राइट, 4 पेन है या फिर 4 पेंसिल है। क्लियर? बात समझ में आई? 4 पेन। क्लियर? अब देखो कैसे हम कंपैरिजन करेंगे डिवाइड करके रेशो के थ्रू। देखिए भाई, ये क्या है? 2 इरेजर, 4 पेंसिल, 2 रेशो 4। रेशो का सिंबल क्या होता है भाई? ये होता है रेशो का सिंबल 2 रेशो 4। अगर मैं इस रेशो को ऐसे लिख दूं 2/4, ये हो गया 1/2। 1/2 का मतलब रेशो हो गया 1:2। रेशो हो गया 1:2। क्या हो गया रेशो? 1:2। कंपैरिजन हुआ क्या सर? नहीं हुआ। हो गया बेटा। कैसे? अगर 1 इरेजर है तो 2 पेंसिल है। मतलब पेंसिल की तुलना में, पेंसिल के कंपैरिजन में इरेजर आधी है, 2 का आधा 1। इरेजर के कंपैरिजन में पेंसिल डबल है, 1 का डबल 2। इस तरह से हो जाता है कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ रेशो। बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताइए, रेशो है मान लो A:B, यह फर्स्ट क्वांटिटी, यह सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी का नेम क्या होता है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं A/B, तो ये होता है भाई न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर इन क्वांटिटीज का नेम क्या होगा? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वांटिटी को कहते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड क्वांटिटी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट को एंटीसीडेंट, सेकंड को कॉन्सिक्वेंट। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात। तो ये तो बात थी भाई रेशो की। अब मान लो दो रेशो हैं, एक A1, एक यह है A/B और एक है C/D। एक रेशो है भाई C/D। जी हाँ, C/D, करेक्ट। C/D मतलब C/D, इसको आप लिख सकते हो। अगर इन दोनों रेशो की वैल्यू इक्वल है, दोनों रेशो की वैल्यू इक्वल है, मतलब A/A/B और C/D, A/B, C/D दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। कैसे हो सकते हैं बराबर? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये है भाई हमारे पास ग्लास। एक ग्लास में 2 चम्मच, एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी डलती है। हाउ मच स्पून्स? 2 टेबल स्पून शुगर यूज होती है। किसके लिए? कोई यहां पर प्रोडक्ट बनता है, कोई यहां पर प्रोडक्ट बनता है। तो रेशो क्या होगा? यह है ग्लास, यह है स्पून, तो ग्लास का स्पून के साथ रेशो हो जाएगा बॉस 1:2। एक ग्लास में 2 चम्मच, ठीक, एक ग्लास में 2 चम्मच। और अगर भाई ग्लास हो जाते हैं 3, जल्दी बताइए, एक ग्लास में 2 चम्मच चीनी, तो 3 ग्लास में कितने चम्मच चीनी? एक ग्लास में 2, तो 3 ग्लास में 6। बात समझ में आई? 3 ग्लास में 6 चम्मच चीनी। बात समझ में आ रही है? सर मेरी ड्राइंग बहुत खराब है बेटा। 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, तो रेशो क्या होगा भाई? ग्लास का टेबल स्पून से 3:6। 3:6 का मतलब 3/6 का मतलब 1/2 का मतलब 1:2। 1:2 मतलब हर एक ग्लास के लिए 2 चम्मच चीनी, हर एक ग्लास के लिए 2 चम्मच चीनी, हर एक ग्लास के लिए 2 चम्मच चीनी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए 1:2 और 3:6 दोनों बराबर हैं। इनको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। क्या कहते हैं इनको? इक्विवेलेंट रेशियोज। बात समझ में आई? इक्विवेलेंट रेशियोज को बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो भाई जैसे कि एक रेशियो है A/B, इसको हम लिखते हैं A/B, और एक है भाई C/D, इसको हम लिखते हैं C/D। और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो A/B इक्वल टू C/D, तो भाई रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। रेशियो जब इक्वल होते हैं तो इनको कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं उनको? प्रोपोर्शन। तो रेशियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, प्रोपोर्शन समझ में आ गया है। ये रेशियो का सिंबल और ये प्रोपोर्शन का सिंबल। रेशियो का सिंबल क्या है बॉस? ये है रेशियो का सिंबल और ये है प्रोपोर्शन का सिंबल। क्लियर है? अब रेशियो और प्रोपोर्शन समझ में आ गया है, रेशियो समझ में आ गया है तो प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया है, प्रोपोर्शन समझ में आ गया है तो भाई डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले आप समझ लीजिएगा वेरिएशन, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन को इनवर्स वेरिएशन भी कहते हैं। अब ये वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन जो वर्ड आया है भाई, ये वर्ड आया है वेरी से। वेरी मतलब चेंज, वेरी का मतलब चेंज। क्लियर है? ऑल राइट, आपको पता है वेरी का मतलब चेंज। अब देखिए, आपके पास कोई क्वांटिटी है, आपके पास कोई क्वांटिटी है बॉस, कोई क्वांटिटी है A और कोई क्वांटिटी है B। अभी मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा, करेक्ट? अगर A क्वांटिटी बढ़ती है और B भी बढ़ती है, इसका मतलब A के साथ B चेंज हो रही है। और कोई क्वांटिटी है C, एक क्वांटिटी है D। C बढ़ती है तो D घटती है, D घटती है तो C बढ़ती है। ऑल राइट, देखिए ये एक केस और ये दूसरा केस। A क्वांटिटी बढ़ रही है, B क्वांटिटी भी बढ़ रही है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा बहुत सारे।
सी क्वांटिटी बढ़ रही है, डी क्वांटिटी कम हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं डी कम हो रही है तो सी बढ़ रही है, बी बढ़ रही है तो ए बढ़ रही है, मतलब चेंज हो रही है। ए के साथ बी चेंज हो रहा है, सी के साथ डी चेंज हो रहा है, बी के साथ ए चेंज हो रहा है, डी के साथ सी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएशन, वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। बात समझ में आ रही है, वेरिएशन समझ में आया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए केस 1 का एग्जांपल देता हूं। आप भाई मार्केट गए, आपने एक केक लिया, एक केक 500 का, एक केक के पैसे 500 रुपए, 2 केक लिए तो पैसे बढ़ेंगे भाई, नंबर ऑफ केक्स बढ़ेंगे तो भैया अमाउंट भी तो बढ़ेगा, ज्यादा सामान लोगे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, करेक्ट। अमाउंट बढ़ेगा इसका मतलब केक ज्यादा आएंगे। बात समझ में आ रही है। और भी सुपर एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। चलिए एक और एग्जांपल, आपके पास फूड है, घर पर फूड है, कुछ फूड है आपके पास घर पर, और आप लोग 4 मेंबर्स हैं, आप लोग 4 मेंबर्स हैं। आपका फूड, आप 4 मेंबर फूड को खाते हो तो आपका फूड चलता है भाई 3 दिन, 3 डेज। आपका फूड चलता है 3 डेज अगर आप 4 मेंबर फूड को खाते हो। आपके पास एक गेस्ट आ गया, एक गेस्ट और घर पे आ गया, ऑल राइट, आपके साथ में रहने, तो आपका खाना जो है वो 3 दिन चलेगा, या 3 से ज्यादा चलेगा, या 3 से कम चलेगा। भाई 4 लोग खाना खाते हैं तो खाना 3 दिन चलता है, 4 लोग खाना खाते हैं तो खाना 3 दिन चलता है। अब 4 और 1 5, अब 5 लोग हो गए, अब 5 लोग हो गए, ज्यादा खाना खाएंगे, खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, तो भाई नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, ऑल राइट, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। बात समझ में आई, क्योंकि मेंबर्स बढ़ गए। और एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल देखिए भाई, ए एक पॉइंट है, ए एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में 1 आवर लगता है, अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो। स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटा लगता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं, एक स्पीड और एक टाइम, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो टाइम कम होगा या बढ़ेगा? सर स्पीड बढ़ा दोगे जल्दी पहुंचेंगे। भाई स्पीड बढ़ा दोगे तो जल्दी पहुंचेंगे अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो। भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं स्पीड बढ़ा के चलना चाहिए, स्पीड हमेशा हल्के हल्के ही चलना चाहिए, ऑल राइट। तेज हमें बाइक या स्कूटी या साइकिल नहीं चलानी चाहिए। तो बात चल रही है यहाँ पर स्पीड की। स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो टाइम कम होगा क्या या बढ़ेगा? सर आप स्पीड बढ़ाओगे जल्दी पहुंचोगे, जल्दी पहुंचोगे मतलब टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा। स्पीड घट गई, मैंने स्पीड 60 से 20 किलोमीटर पर आवर कर ली, अब 20 किलोमीटर पर आवर कर ली तो और ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो टाइम बढ़ेगा। ये सब क्या है भाई? वेरिएशन है। ये सब क्या है? वेरिएशन है। बात समझ में? वेरिएशन के एग्जांपल है, बात समझ में आ रही है? वेरिएशन के एग्जांपल है, ऑल राइट। चलिए, अगर आप एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो, करेक्ट, आपकी बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ऑल राइट, और आपको डिस्टेंस कवर करना है भाई, आपको कहीं जाना है 2 घंटे। आपको मान लो, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रुको ये एग्जांपल ले ही नहीं रहे हम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। 3 लीटर पेट्रोल में बाइक चल रही है 5 किलोमीटर, 3 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर। सपोज दैट बाइक चल रही है 3 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, कितना चल रही, कार हो सकती है, 3 लीटर पेट्रोल में कार चल रही है 50 किलोमीटर। अब आपने पेट्रोल भाई 3 लीटर में 50 किलोमीटर चल रही है आपकी कार, अब आपने क्या किया, पेट्रोल कर लिया आपने 6 लीटर, तो बताओ कार ज्यादा चलेगी या कार कम चलेगी या 50 किलोमीटर ही चलेगी? भाई 3 लीटर में 50 किलोमीटर चल रही है तो 6 लीटर में 3 का डबल 50 का डबल 100 चलेगी। बात समझ में आई? मतलब अगर पेट्रोल बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, पेट्रोल कम होगा तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? वेरिएशन के एग्जांपल है। और एग्जांपल समझना है? चलिए और देखिए,
कॉस्ट वाला एग्जांपल हो गया, स्पीड वाला हो गया, खाने वाला हो गया। एक और देखते हैं भाई, 200 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स हैं घर में या फिर कहीं भी, उनको चाहिए 1000 स्क्वायर फीट जगह, 1000 नहीं 10,000 स्क्वायर फीट जगह, 10,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, करेक्ट, 10,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, ऑल राइट। अब मेंबर बढ़ गए, मेंबर बढ़ गए तो जगह बढ़ेगी या कम होगी? सर 200 लोगों को इतनी जगह चाहिए तो 300 लोगों को 15,000 चाहिए, करेक्ट। एक चीज बढ़ रही दूसरी बढ़ रही। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिएगा हमारी ये इंडिया है, ये है इंडिया, ये इंडिया का स्पेस है, ये इंडिया का स्पेस है, सपोज ये इंडिया का स्पेस है, करेक्ट। अब इंडिया का स्पेस तो कम ज्यादा होगा नहीं, इंडिया का स्पेस तो कम ज्यादा होगा नहीं, और इंडिया की पॉपुलेशन है मान लो 150 करोड़। कितनी है? 150 करोड़ है अभी, 150 करोड़ है और इतनी स्पेस में ये रह रहे हैं। अगर ये भैया 200 करोड़ हो जाए, 200 करोड़ हो जाए तो हर किसी के हिस्से में स्पेस कम आएगी या ज्यादा आएगी? भाई 150 करोड़ लोग हैं तो हर एक के हिस्से में मान लो इतनी स्पेस आ रही है, इतनी, हर एक के हिस्से में मान लो इतनी स्पेस आ रही है। अब ये बढ़ गए तो जगह तो बढ़ेगी नहीं, हमें इन्हें ही कम करना पड़ेगा, इन्हें ही कम करना पड़ेगा, इनको ही थोड़ा छोटा छोटा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोग बढ़ गए तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो स्पेस कम हो गई। ये सब वेरिएशन के एग्जांपल्स है भाई, ये सब वेरिएशन के एग्जांपल है। बात समझ में आ गई? तो रेशियो बिल्कुल क्लियर है, प्रोपोर्शन बिल्कुल क्लियर है, वेरिएशन बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। अब बात करते हैं आगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक और नाम है डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक। डायरेक्ट वेरिएशन, ऐसे ही इनवर्स प्रोपोर्शन का नाम होगा इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, क्लियर। अब देखिए डायरेक्ट क्या है। एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, वेरिएशन समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया करके। ए के चेंज होने पर बी भी चेंज हो रहा है और बी के चेंज होने पर ए भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वेरिएशन में है। ए के चेंज होने पर बी चेंज हो रहा है, ए और बी वेरिएशन में है। बी के चेंज होने पर ए चेंज हो रहा है तो बी और ए वेरिएशन में है, वाइस वर्सा, ऑल राइट। वेरिएशन समझ में आ गया। अगर ए क्वांटिटी को मैं बढ़ा दूं, ए क्वांटिटी को मैं अगर बढ़ा दूं प्यारे बच्चों, जी हाँ, ए क्वांटिटी अगर बढ़ती है और ए क्वांटिटी बढ़ने पर बी क्वांटिटी भी बढ़ती है, ए क्वांटिटी बढ़ रही है तो बी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, बी क्वांटिटी बढ़ रही है तो ए क्वांटिटी भी बढ़ रही है। भाई दो क्वांटिटी है ए और बी, ए बढ़ रही है तो बी भी बढ़ रही है, बी बढ़ रही है तो ए भी बढ़ रही है, एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ रही है, उसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं उसको? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ध्यान सुनना, यहां पर दो बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ए बढ़ रही और बी बढ़ रही तो हम डायरेक्टली कह देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ना ना ना, अभी कुछ और भी बातें हैं, एक दो कंडीशन यहां पर और भी लगेंगी। क्या क्या कंडीशन लगेगी भाई? कंडीशन क्या लगेंगी, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी हम करेंगे आगे सारी बात, डोंट वरी स्टूडेंट्स, सारी बातें आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये सिर्फ चैप्टर इंट्रोडक्शन है, करेक्ट। और भी क्वांटिटीज हैं, और भी कंडीशंस हैं, ऑल राइट। तो भाई ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, या फिर बी के साथ साथ ए बढ़ रहा है, ए के साथ बी बढ़ रहा है, इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। इसे कहते हैं भाई प्रोपोर्शन का सिंबल। क्या कहते हैं इसे? प्रोपोर्शन का सिंबल। जी हाँ, अभी आगे हम बताएंगे प्रोपोर्शन इसे क्या कहते हैं। ये हटेगा तो क्या आएगा? के आएगा, के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या रोल है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा आगे आने वाले वीडियोस में। एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, ऑल राइट। एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, बात समझ में आ रही है? बी घटेगी तो ए भी घटेगी, क्लियर। ये एक केस, एक के घटने पर दूसरे का बढ़ना घटना, एक के घटने पर दूसरे का घटना, दूसरे के घटने पर पहली का घटना, बात समझ में आ रही है? एक बढ़ रहा है दूसरी भी बढ़ेगी, एक घट रहा है दूसरी भी घटेगी, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्लियर है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं भाई इनवर्स प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है, जैसे कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा,
करेक्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ेंगे तो फूड कम दिन चलेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ेंगे तो फूड कम दिन चलेगा। ऑल राइट, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो एक क्वांटिटी बढ़ती है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी अगर घट रही है उसको कहते हैं इनवर्स, उसको कहते हैं इनवर्स, और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल। इनवर्स मतलब अपॉन, बात समझ में आ रही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, बहुत कुछ करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे भाई, किस तरह से वीडियोस आएंगी। जो पहली वीडियो आएगी इसके बाद, जो इसके बाद पहली वीडियो आएगी प्यारे बच्चों, वो आएगी यहां तक, जिसका नाम होगा चैप्टर ओवरव्यू। सॉरी, चैप्टर ओवरव्यू तो यही है, इसका नाम होगा चैप्टर इंट्रोडक्शन। चैप्टर इंट्रोडक्शन, जहां पर आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा रेशो के बारे में, बहुत थोड़ा सा प्रोपोर्शन के बारे में, वेरिएशन के बारे में बताया जाएगा, कुछ एग्जांपल्स पढ़ाए जाएंगे, और वहां पर थोड़ा थोड़ा सा आपको बताया जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। मतलब इस वाली वीडियो में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, वेरिएशन, रेशो और प्रोपोर्शन, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। ये आएगी भाई वीडियो 2, क्योंकि वीडियो 1 ये है, वीडियो 1 बेटा ये है। ऑल राइट, उसके बाद आएगी भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को बहुत बढ़िया करके समझाया जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के, बहुत बढ़िया करके। जी हाँ, ये होगी वीडियो 3। वीडियो 3 के बाद करेंगे भाई हम एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1, ये एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज जो होगी ये इस पर डिपेंड होगी भाई। ये किस पर डिपेंड होगी? ये एक्सरसाइज इन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगी, करेक्ट। उसके बाद जिस तरह से हमने वीडियो 3 बनाई थी, ये हो गई वीडियो, ये हो गई बॉस वीडियो 4। ऑल राइट, जिस तरह से हमने वीडियो 3 बनाई थी उस तरह से ही आपको पढ़ाया जाएगा भाई इनवर्स प्रोपोर्शन वीडियो 5 में, करेक्ट। अब यहां पर एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन है तो यहां पर पार्ट 1 पार्ट 2 आ सकते हैं, वो दोनों वीडियोस को मैं एक ही यहां पर मान के चल रहा हूं। ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो 2 पार्ट बन जाएंगे, ऑल राइट। कम क्वेश्चन होंगे तो पार्ट एक ही बनेगा। वैसे ज्यादा क्वेश्चन है तो आप इसको वीडियो 4 वीडियो 5 मान करके चलो। फिर नेक्स्ट वीडियो भाई यहां पर आ जाएगी, बात समझ में आ रही, इनवर्स प्रोपोर्शन की आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो, जो भी अगर 2 पार्ट बनेंगे तो ये नेक्स्ट हो जाएगी इसके, ऑल राइट। ये मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही, ठीक। उसके बाद होगा बॉस एक्सरसाइज 3 सेकंड, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 डिपेंड होगी भाई, एक्सरसाइज 2 कंप्लीटली डिपेंड होगी किस पर? वीडियो 5 पर, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन पर। अब वो वीडियो 5 है 6 है वो अलग बात है, बात समझ में आ गई है। तो भाई हम ऐसे करेंगे, चैप्टर इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसकी एक्सरसाइज, इनवर्स प्रोपोर्शन उसकी एक्सरसाइज, ऑल राइट। ये चलेगा हमारा भाई, इस तरह से हम काम करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, किस किस तरह से हम काम करने वाले हैं, और इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ भी नहीं है, आगे है इन्फॉर्मेशन स्लाइड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अगर आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया तो मुझे कॉमेंट करके बताइए। और एक टास्क सबके लिए है भाई, एक एक एग्जाम्पल आप मुझे दीजिएगा रेशो का, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का। एक एक एग्जांपल मुझे आप दीजिए कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब ये तो आपको पता है क्या होता है, एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आपको देना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, और रियल लाइफ एग्जांपल आपको देना है इनवर्स प्रोपोर्शन का। एक एक मुझे कमेंट में बताइए। तो अभी हमने सिर्फ नॉर्मल ऊपर ऊपर से हमने जाना है, अब हम आगे जानेंगे भाई डिटेल में। कांस्टेंट क्या होता है, करेक्ट, ये सारी बातें बहुत डिटेल में जानेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच। बट भैया जाना नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिल जाते हैं जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। रियल डाउट्स अपने टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम,
जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है, आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा। हमारी ऐप पर, जी हाँ, ये रहा ऐप का इंटरफेस, देखिए कितना शानदार इंटरफेस है। जाइए प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चों। और स्टूडेंट्स, ये सब आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, देखिएगा, मजे लीजिएगा, पढ़िएगा। मोर देन 44,000 वीडियोस आर अवेलेबल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स मिल जाता है, CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट्स आपका वेट कर रहे हैं भाई, वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यस, ई नोट्स, ई बुक्स, पीडीएफ्स आपका वेट कर रही हैं। जाइए वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें जल्दी से भैया। हिंदी मीडियम की वीडियोस भाई मिलेंगी हमारे दूसरे चैनल पर, नाम है हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपका कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है, उसको भेज दीजिएगा लिंक और कह दीजिएगा कि भाई सालिक सर खड़े हैं आपको पढ़ाने के लिए मैथ्स, और मैग्नेट ब्रेन खड़ा है आपके साथ भी। ओके स्टूडेंट्स, आ गई बात समझ में। मुझे पता है आप थोड़ा सा बिजी हो फेसबुक इंस्टाग्राम में आजकल, तो सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स और फॉलो करिए मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। ऑल राइट किड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।